यमुना के तट पर विहार करते हुए अलसी के फूल के समान जिनकी अंग कांति है, और ब्रज गोपिकाओं के साथ विहार करते हुए वृंदावन की शोभा को बढ़ा रहे हैं, ऐसे युगल नवल हम सब पर मंगलों की वर्षा करें, हम सबका कल्याण करें। नटवर नागर नंदन प्राणेश्वरी प्राणेश्वरी प्राणेश तुम्हें है सदा हमारा अभिवंदन, सदा हमारा अभिवंदन। रासेश्वरी रसरंगिणी रसमयी रसिक शिरोमणि नवरस राज आह्लादिनी सच्चिदानंद, सुन लो पुकार मेरी सरकार, सुन लो पुकार प्राणों की यार। जय श्याम घन रसिक दास की जय श्यामा, श्यामा कठोर करुणा की छोड़ भारी भव सागर के भोरत बचाओ, ये काम क्रोध लोभ मोह लागे सब आइए, लाडली किशोरी मुरो भलो जैसो तैसो तेरे द्वार पर आई। मैं तो बुरो जैसो तैसो तेरे द्वार आए परो, मेरे गुण अवगुण तुम चित्त में ना धरिए लाडली श्यामा, मेरे गुण अवगुण तुम चित्त में ना धरिए। कीर्ति किशोरी दुष्मान की दुहाई तो कीर्ति किशोरी दुष्मान की दुहाई तो लाल
लाख लाख भाग तो हठी को बख्श करिए श्यामा 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 तुझे राधे 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 युगल महाभाव रसराज करुणा करियो दीन पे मोरे रहियो हृदय
रहियो हृदय विराज, एक क्षण छाड़ न जइयो। मोर रहियो जी हृदय विराज, एक क्षण छाड़ न जइयो। साची पीत सुजान सागरे ओर निभइयो। एक तुम लग मेरी दौड़, तुम लग मेरी दौड़, मिटइयो कोटिन बाधा। राधा के तुम प्राण हरि की स्वामी राधा, राधा के तुम प्राण हरि की स्वामी। जय मुरलीधर पीतांबर धर, कस्तूरी को तिलक सुधर धर। कुंडल धर भुज धर, कंकण धर, कटि किंकणी नूपर धर, सुर धर। वनमाला धर, रत्न राग धर, कौस्तुभ मणि धर, श्रीराधार। अंग अंग आभरण दिव्य धर, रूप कलाधर, प्रकृति सार सर। पाप त्रिपाप निवार, मंग कर मोति जगत भवतार पार कर। मोति भगत भवतार पार। वेद रटत ब्रह्म रटत, शेष रटत, शंभु रटत, नारद शुक व्यास रटत, पावत ना पारी। ध्रुव जन प्रहलाद रटत, कुंती के कुमर रटत, द्रुपद सुता रटत, नाथ नाथन प्रतिपारी। ध्रुव जन गण का गज गीत रटत, गौतम की नार रटत, राजन की रानी रटत, सुरत दे गए प्यारी। नंददास श्री गोपाल गिरवर धर रूप जाल। यशोदा को कुंवर लाल, राधा उर्हारी। राधा हरि नाम है केवल सत्य यहाँ, हरि नाम है केवल सत्य यहाँ। सब विश्व अनित विचारना सीखो, पर निंदा असत्य विवाद तजो। मुख से हरे कृष्ण राधे, मुख से हरे कृष्ण उच्चारना सीखो। निज नैन चकोर बना करके, निज नैन चकोर बना करके, हरि का मुख चंद्र निहारना सीखो। प्राणेश अवश्य मिलेंगे तुम्हें, तुम जरा प्रेम से नेक पुकारना सीखो। बस भाई यही हृदय की तर्पण के साथ प्यार मिला करके उसे बुलाओगे, तुम्हारे अंदर से ही बोल पड़ेगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। कैसे? अपनापन जता करके मेरा, मेरा सांवरा 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 रे। आज तो भी पुकारे
चित्त चुराया मेरा। किसी का चित्त चोरी हो जाए उससे पूछो जरा कैसी हालत है। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर आज। चित्त चोर ने चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर आज। ब्रज के ब्रजराज छबीले बिना, ब्रजराज चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर आज। कहाँ चला गया चित्त चुराकर? ब्रजमंडल के युवराज, सुख के सब साज समाज कहूँ। कुछ और सुहाता नहीं जग में, कुछ और सुहाता नहीं जग में, पर जब लाग गई फिर लाज कहाँ। और सुहाता नहीं जब लाग गई फिर लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई बिजराज। बात है भैया अकबर के राज्यकाल की। इस घटना को कोई आगरे से संबंध बतलाता है, कोई दिल्ली से। आप दिल्ली से ही समझ लीजिए, दिल के बात से बात हो जाएगी। अकबर के 9 रत्न थे, इतिहास वाले सब जानते हैं। उनमें एक संगीत सम्राट थे, तानसेन का नाम था। मानो अकबर तो उनके हाथ की कठपुतली ही हो गए थे। उनके संगीत में इतना जादू था, किसी ने कहा था धरा मेरू से डोलते तानसेन की तान। जब तानसेन तान लगा करते थे तो पृथ्वी कांपने लग जाया करती थी। जादू था उस संगीत में, मानो अकबर तो उसके वश में ही थे। अकबर से उसने एक बड़ी ही भीषण क्रूर सी आज्ञा समस्त राज्य में प्रसारित करा दी थी
कि कोई भी संगीत के द्वारा यहाँ भिक्षा नहीं मांग सकता, गलियों में संगीत नहीं गा सकता, खासकर उस इलाके में जहाँ पर तानसेन की रिहाइशगाह थी। बहुत दिनों से ये हुक्म जारी था। भोले भाले 2-3 महात्मा, एक छोटा सा बालक उनके साथ में था। भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन बिताने वाले, जैसे गा करके ही किसी से भिक्षा ले लेते हैं, इसी प्रकार से वो इस नगर में आ गए। और बदकिस्मती से समझिए, जिस गली में प्रासाद था तानसेन का, उसी गली से होकर के चलने लगे। वो भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे और क्या कह रहे थे? भय हरि रस की कीड़ा पिंगला ऊपर पहुंचो। थोड़े से ध्यान की बात है, काम की बात है। कीड़ा पिंगला ऊपर पहुंचो, सुषमन पाट मारा। हमारे नासिका के 3 स्वर माने गए हैं, दायां बायां और बीच का। जिसे सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी बोलते हैं और चंद्र नाड़ी बोलते हैं, एक सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। दायां सूरज और बायां चंद्रमा और बीच की सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। इन दोनों को छोड़ गया। कीड़ा पिंगला ऊपर पहुंचो, आपने भी याद रखना, आपको आनंद आएगा, रस आएगा। दोनों को छोड़ दिया। सुषमन पाट उमारा, सुषमना में चले गए। मानो सुषमना में तो दरवाजे ही खुल जाते हैं। जिस वक्त आपका दायां स्वर और बायां स्वर चल रहा हो, दोनों स्वरों के समय कोई भजन ना करो। और बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। अपना मतलब केवल भजन से है कि भजन किस समय करो। जिस समय आपका सुषुम्ना स्वर चलता हो, उस समय आप चले जा रहे हैं, तो उसी समय बैठ जाइए। बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और नाम का स्मरण कीजिए। देखिए आपको कितना आनंद आता है, किस प्रकार से मन आपका लगता है। हमारे गोपाल शास्त्र नाम में जो सज्जन पाठ करते हैं उन्हें याद होगा, एक नाम आता है सुषुम्ना मार्ग संचारी।
कि सुषमना का जब रास्ता, जब सुषमना चलती है उस मार्ग में तो साक्षात बिहारी जी विहार करते हैं। उनका नाम है, ये बहुत प्रिय नाम है, सुषमना मार्ग संचारी। जब सुषमना चलती हो उस समय सरकार विहार करते हैं। अब जब सरकार विहार कर रहे हो आपके अंदर, तो उस वक्त आप नाम का समन करेंगे तो आपको किस प्रकार का आनंद आएगा वो बताते हैं। हीरा पिंगला ऊपर पहुंचो, सुषमना पाट उठारा, नाम सुधारस पीवन लाग्यो, पीवन लाग्यो, नाम सुधारस, नाम सुधारस पीवन लाग्यो, पीवन लाग्यो, दुर्जन पड़ी बिडारा रे, हरि रघु कुछ नहीं, नेस्ती हस्ती है यारो और हस्ती कुछ नहीं। इतना समझ करो, अपने आप को भूल जाओ, कहाँ हो तुम, कौन हो, अपने आप का भान न रहे, केवल यही रहे हो एक नंदलाल। बस ऐसे आपको आपके ध्यान में हो कि चारों ओर वे नंदलाल ही बांसुरी बजा रहे हैं और कोई नहीं है। आठ पहरी झूमत ही डोले, भूल गयो घर भराए, जमुन विच आसन। ध्यान करने वाले जरा ध्यान करें, कहाँ ध्यान करते हैं, समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगा। चित्त स्थिर चंचल मन आसो और पांचों का पलहार। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपका। आपका कर्म इंद्रिय शब्द की ओर नहीं भागेगा, आपका स्पर्श इंद्रिय स्पर्श की ओर नहीं भागेगा, आपका नेत्र इंद्रिय काम की ओर नहीं भागेगा, आपका नासिका इंद्रिय सुगंधी की ओर नहीं भागेगा। भागेगा किधर? अंतःकरण की ओर भागेगा, उल्टा चलने लगेगा। ये जब तक ये बाहर चलता है तो फिर ये चाल बदल जाएगी, अंदर की तरफ चलना लगेगा। स्थिर चंचल मन ठाक्यो पांचों का बलहारा। ये हुआ कैसे? चरण दास कृपा ते सहजो, सहजो चरण दास कृपा ते सहजो। ये जोगन कौन है? सहजो भाई है, करनाल के पास उसका जन्म हुआ था। उसी ने ये ढंग बताया है किस प्रकार से भजन किया जाता है। चरण दास कृपा ते सहजो, धर्म कर्म भय हरा रे।
ठहरो, तुम कौन हो? भैया हम तो भिक्षावृत्ति से यहाँ आए हैं, तुम्हें पता नहीं है हमारे संगीत सम्राट की क्या आज्ञा है? भैया क्या हमसे कोई अपराध बन गया है? एक प्रतिहारी ने आकर के रोक दिया उनको। तुम्हें मालूम नहीं, ये हमारे संगीत सम्राट का महल है, इसके पास से कोई संगीत बोलता हुआ नहीं जा सकता। चलो तानसेन महाराज के पास चलो। सामने पेश कर दिया गया तानसेन शाही गवैये की। मद आ गया था उनके अंदर, हम शाही गवैया हैं, जो कुछ मर्जी है कर सकते हैं। इसी भावना से जाओ इन तीनों साधुओं को फांसी के तख्ते पर लेटा दो, इस बालक को जान बख्शी कर दो, यह भी नाबालग है। तानसेन की आज्ञा थी, अकबर की आज्ञा थी। ऐसा ही हुआ, तीनों महात्माओं की हत्या कर दी गई। बालक केवल 5 वर्ष का बालक वही बचा। उसके पिता भी एक महात्मा थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। अब उस बालक का कोई सहारा नहीं था। अब भैया जिस बालक का कोई सहारा न हो, जिसके घर में मां नहीं और बाबा करे न प्यार, ऐसे दीन अनाथन के बस, ऐसे दीन अनाथन के बस, एक तुम ही रखवार मेरी सरकार, एक तुम ही रखवार। भाग्य से बालक का मुंह वृंदावन की ओर हो गया। आज कहीं कल कहीं धीरे धीरे पहुंच गया। कहां? जिस दर से मुरादें मिलती हैं, जिस दर से मुरादें मिलती हैं, मिलती हैं, उस दर पे दीवाने आ पहुंचे। उस दर पे दीवाने आ पहुंचे। गर्द से अय्याम से बिगड़ी हुई, गर्द से अय्याम से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने आ पहुंचे। ये वो दर है कि जिस दर से सबको मुरादें मिलती। ये वो दर है कि जिस दर से भैया सबको मुरादें मिलती हैं। और मांगने वाले इस दर से भैया कभी भी खाली नहीं जाते। इसीलिए एक जाम हमें भी कर दे अता, एक जाम हमें भी कर दे अता, प्यासे मस्ताने
पे दीवाने आस। कहाँ पहुंच गया वो भाग्यशाली बालक? हरिदास बाबा के कुटीर के सामने निधि बन जहाँ से बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, उसी स्थान पर जा पहुंचा। बाबा अभी अपने बिहारी को रिझा करके बाहर निकले ही थे, देखा एक अजनबी सा बालक कदम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पृथ्वी की ओर ताक रहा है। बाबा ने सोचा आज तो पहला ही मौका है, ऐसा बालक ऐसे भीड़ वन में कभी नहीं आया, कौन है ये बालक? बाबा पास गए, संत हृदय नवनीत समाना। बेटा लाला तुम कहाँ से आए हो? वो बालक चुप बैठा हुआ था। बाबा और थोड़े विचार मगन हो गए, कुछ बात अवश्य है। उस बालक की थोड़ी को हाथ लगा करके थोड़ा सा मुख ऊंचा करके बाबा ने देखा, दोनों आंखें भरी भरी सी दिखाई दी। बाबा को अपना चित्र उनमें दिखाई पड़ा, मानो वो आंखें बाबा के लिए सहायता की भिक्षा मांग रही थी। बाबा मेरा कोई नहीं है, आंखों में ही बता दिया। बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, थोड़ा आता पता तो बताओ ना। बाबा मेरा कोई नहीं है, हम भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। मेरे पिताजी और दो महात्मा और उस तानसेन ने संगीत सम्राट तानसेन ने अपनी भयंकर आज्ञा के द्वारा समाप्त कर दिए हैं। तानसेन ने, हाँ बाबा तानसेन ने, उसने भीषण आज्ञा निकाल रखी थी, कोई भी संगीत करता हुआ यहाँ से नहीं निकल सकता, जो निकलेगा उसे फांसी के तख्ते पर लटा दिया जाएगा। उसी आज्ञा के अनुसार ही ऐसा हमारे साथ, और मुझे नाबालिग समझ करके छोड़ दिया गया। मैं भटकता हुआ इधर आ निकला, यहाँ आकर के आपके आश्रम के बाहर थोड़ी सांत्वना में बैठ गया हूँ। तुम भी तो मेरे रात्रि के साथी हो। कांटों से उलझ उलझ रातों पड़ा रहा, आज तुम्हें सारे मगर तुम ना आए, मगर गए बीत फागन, गए बीत फागन बहु सावन बिताए, मगर तुम ना आए, मगर तुम। सुनूं अपने सांसों में आहट तुम्हारी, कहाँ छुप गई, कहाँ छुप गई, कहाँ छुप गई मुस्कुराहट तुम्हारी, प्यारे बिहारी। सुनो अपने सांसों में, सुनो अपने सांसों में आहट तुम्हारी, कहाँ छुप गई,
कहाँ छुप गई मुस्कुराहट तुम्हारी। खड़ा हूँ मैं आंखों की, खड़ा हूँ मैं पलकों की चिलमन उठाए, मगर तुम आए, हाय तुम आए, हाय तुम आए, शाम तुम आए, हरी तुम नजर हार कर इल्तिजा बन गई है, नजर हार कर इल्तिजा बन गई है, और एक टीस दिल की दुआ बन गई। नजर हार कर नजर हार कर इल्तिजा बन गई है, हर एक चीज दिल की सदा बन गई है। खड़ा हूँ मैं पलकों की तिलमन उठाए, उम्मीदों के लाखों दिए झलमलाए, मगर तुम ना आए, मगर तुम आए। गए बीत फागुन और सावन बिताए, मगर कभी ले लिया शाम गम का सहारा, कभी ले लिया, कभी ले लिया शाम गम का सहारा, कभी रो दिए, कभी रो दिए नाम लेकर कृष्ण प्यारे, शाम कभी ले लिया शाम गम का सहारा, कभी रो दिए नाम लेकर तुम्हारा, और कभी हमने राहों में सजदे बिछाए, कभी हमने राहों में सजदे बिछाए, सजदे बिछाए, मगर बीत चला, बीत चला चुपके चुपके ही, यह मधुमास सनोना, बीत चला, बीत चला, बीत चला तारे बीत चला, चुपके चुपके यह मधुमास सनोना, किंतु नहीं मुखरित हो पाया इस मृत्युंजय का कोना।
किंतु नहीं मुकृत हो पाया इस निपुण का होना। ओ मेरे मत वाले को, मत वाले को, ओ मेरे मत वाले को आज आज आज, ओ मेरे मत वाले को आज मधुर रस घोलो। ओ मेरे मत वाले को आज मधुर रस घोलो। एक बार बस एक बार करे, एक बार आकर जाए तुम इस डाली पर। मेरा तारा, मेरा तारा, आज तुम्हें पुकारे, मस्ती से सोए जग खिली खिली रात में, मस्ती से सोए जग खिली खिली रात में, खिली खिली रात। सर्द की रात आ गई, ये भी खाली जा रही है। मस्ती से सोए जग खिली खिली रात, सौ बार याद करूं, सौ बार याद करूं एक एक बात में, एक एक बात में। जब शरद चंद्र नभमंडल को अपनी किरणों से धोता है, जब शरद चंद्र नभमंडल को अपनी किरणों से धोता, प्रेमी चकोर निज प्रीतम के दर्शन कर हर्षित होता। इस खिली चांदनी में सारा संसार सुखी हो सोता, उस वक्त मुझे है चैन, उस वक्त मुझे है चैन, चैन कहाँ दिल तड़प तड़प कर रोता है। उस वक्त मुझे है चैन, मेरे प्रीतम मेरे प्यारे, उस वक्त मुझे है चैन कहाँ दिल तड़प तड़प कर रोता है। श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र मुख चंद्र बिना, श्री कृष्ण चंद्र मुख चंद्र बिना इस शरद चंद्र से काम नहीं, जीवन के दिन सब बीत चले।
जीवन के दिन सब बीत चले, पर आए मिले घनश्याम। जब नीले नीले अंबर पर घनघोर घटा छा जाती है, जब दिन सावन के होते हैं और वायु मद बरसाती है, जब काली काली बदली नैनों से नीर बहाती है, उस वक्त मेरे प्रीतम मुझ पर मदहोशी छा जाती है। उस वक्त मेरे मन हर मुझ पर मदहोशी सी छा जाती है। एक दर्द सा, एक टीस सी, एक हुक सी दिल में उठती है, और याद तुम्हारी आती है। जब रात खत्म हो जाती है और वक्त शहर का, जब चकवा चकवी से मिलकर दुख दर्द भूलता जाता है, और बुलबुल प्रीत के गीतों से कलियों का मन भरमाता है, और कोयल कलियों की जानब भंवरा मीठे गीत सुनाता है। उस वक्त मेरे मन हर मुझ पर मदहोशी आ जाती है। एक दर्द सा, एक टीस सी, एक हुक सी दिल में उठती है, और याद तुम्हारी घनघोर घटा जब उठती है और बिजली को लेती है, कालिंदी पृथ्वी का आंचल जब लहरों से भर देती है, घनघोर घटा जब उठती है और बिजली कौन लेती है, जमुना लहरों से जाने
काल नदी पृथ्वी का आंचल जब लहरों से भर देती है, जब दाग मोर बोलते हैं और पुरवाई इखलाती है। पी कहाँ पतिहा करना है, पी कहाँ पतिहा कहता है और कोयल शोर मचाती है। उस वक्त में मन मरे मुझ पर मदहोशी की आ जाती है। एक तरफा एक चीज थी, एक हुक सी दिल में उठती है और याद तुम्हारे